साद बिन माज जो जख्मी थे काब बिन असद के दरवाजे पर जा रुके और दस्तक दी। काब ने गुलाम को भेजने के बजाय खुद दरवाजा खोला। बन्नू कर्जा के सरदार साद बिन माज ने कहा, तेरे कबीले के बच्चे बच्चे ने देख लिया है कि तेरी बस्ती हमारे घेरे में है। क्या तो कह सकता है कि तूने वो गुनाह नहीं किया जिसकी सजा आज तेरे पूरे कबीले को मिलेगी? क्या तूने सोचा नहीं था कि बद अलैहिस्सलामदी की सजा किया है? मुझे इनकार नहीं। काब बिन असद ने हारे हुए लहजे में कहा, लेकिन मैंने वो गुनाह किया नहीं जो अबू सुफियान मुझसे कराना चाहता था। इसलिए नहीं किया कि तो इससे यरगमाल में ऊंचे खानदानों के आदमी को मांगता था। साद बिन माज ने कहा, इससे पहले तूने इसे कह दिया था कि तेरा कबीला मदीना के इन मकानों पर शब खून मारेगा जिसमें हमारी औरत और बच्चे थे। तूने एक मुखबिर भी भेजा था, बदबख्त इंसान। तो ना सोच सका कि मुसलमानों की एक औरत बेदार हुई तो वो यहूदियों की शैतानियत को सिर्फ एक डंडे से कुचल देगी। मैं जानता हूं तुम्हें नईम बिन मसूद ने खबर दी है कि मैंने तुमसे बद अलैहिस्सलामदी की है। काब बिन असद ने शिकस्त खुर्दा आवाज में कहा, तुम ये जान लो कि ये खबर गलत नहीं। मैंने जो कुछ किया वो अपने कबीले की सलामती के लिए किया था। अब अपने कबीले के लिए सजा खुद ही मुकर्रर कर लो। साद बिन माज ने कहा, तो जानता है कि मुआहिदा तोड़ने वाले कबीले को क्या तावान देना पड़ता है। अगर तो खुद अपनी सजा का फैसला नहीं करता तो भी तुझे मालूम है कि तेरे कबीले का अंजाम क्या होगा। क्या तो बन्नू कीनका और बन्नू नजीर का अंजाम भूल गया है? मुझे इस जख्म की किस्म जो मैंने खंदक की लड़ाई में खाया है, तेरे कबीले का अंजाम उनसे ज्यादा बुरा होगा। हाँ साद, काब बिन असद ने कहा, मैं जानता हूं मेरे कबीले का अंजाम क्या होगा। हमारे बच्चे और हमारी औरतें भी खत्म हो जाएंगी। मेरा फैसला यह है कि मुआहिदे के मुताबिक मेरे कबीले के तमाम मर्दों को कत्ल कर दो और हमारी औरतों और हमारे बच्चों को अपने साथ ले जाओ। वो जिंदा तो रहेंगे, सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे। साद बिन माज ने कहा, वो खुदा के बच्चे नबी की रहमत की बदौलत बाइज्जत जिंदगी बसर करेंगे। अपने तमाम आदमियों को बाहर निकालो। साद बिन माज वापस आ गए और रसूल अल्लाह से कहा, बन्नू कर्जा ने अपनी सजा खुद मुकर्रर की है। इनमें जो आदमी लड़ने के काबिल हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाए और औरतों बच्चों और बूढ़ों को अपनी तहवील में ले लिया जाए। सब ने देखा कि बन्नू करीता के लोग किले से बाहर आ रहे थे। मुहासरे में से किसी को भाग निकलने का मौका ना मिला। मौरखों ने लिखा है कि यहूदियों की तारीख फितना व फसाद और बद अलैहिस्सलामदी से भरी पड़ी थी। इसे खुदा की धुतकारी हुई कौम कहा गया था। उनके साथ जिसने भी नरमी बरती उसे यहूदियों ने नुकसान पहुंचाया। चुनांचे बन्नू कर्जा को बख्श देना बड़ी खतरनाक हमाकत थी। मुसलमानों ने इस कबीले के ऐसे तमाम आदमियों को कत्ल कर दिया जो लड़ने के काबिल थे और बूढ़ों, औरतों और बच्चों को अपनी तहवील में ले लिया। दो मौरखीन ने लिखा है कि रसूल करीम ने बन्नू कर्जा पर फौज कशी की तो यहूदियों ने बड़ा सख्त मुकाबला किया। मुसलमानों ने 25 रोज बन्नू कर्जा को मुहासरे में लिए रखा। आखिर यहूदियों ने रसूल अकरम को पैगाम भेजा कि साद बिन माज को उनके पास सुलह की शराइत तय करने के लिए भेजा जाए। चुनांचे साद बिन माज गए और ये फैसला कर आए कि बन्नू कर्जा के आदमियों को कत्ल कर दिया जाए और उनकी औरतों और बच्चों को माल गनीमत में ले लिया जाए। जिन यहूदियों को कत्ल किया गया उनकी तादाद 400 थी। ज्यादातर मौरखों ने लिखा है कि बन्नू कर्जा ने मुकाबला नहीं किया और अपने किए की सजा पाने के लिए किला से निकल आए। मदीना में यहूदियों के कत्ल आम के साथ ये जिक्र दिलचस्पी से खाली ना होगा कि इससे पहले मुसलमानों ने यहूदियों के दो कबीलों बन्नू नजीर और बन्नू किनका को ऐसी ही बदअहदी और फितना परदाजी पर ऐसी ही सजा दी थी। इन कबीलों के बच्चे और यहूदी शाम को भाग गए थे। शाम में ईरानियों की हुकूमत थी। एक ईसाई बादशाह हरकुल ने हमला करके शाम पर कब्जा कर लिया। यहूदियों ने इसके साथ भी बदअहदी की। उधर मदीना में मुसलमान बन्नू कर्जा को कत्ल कर रहे थे, उधर हरकुल बन्नू नजीर और बन्नू किनका का कत्ल आम कर रहा था।
ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ کے حوالے سے ہشام بن عروہ نے بیان کی ہے کہ سعد بن معاذ کے فیصلے کو رسول کریم نے قبول فرما لیا اور بنو قرظہ کے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ہشام بن عروہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے والد بزرگوار نے انہیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ سعد بن معاذ کو سینہ میں برچھی لگی تھی۔ جب بنو قرظہ کو سزا دی جا چکی تو رسول اللہ کے حکم سے سعد بن معاذ کے لیے مسجد کے قریب ایک خیمہ لگا کر اس میں انہیں رکھا گیا تاکہ ان کے زخم کی دیکھ بھال آسانی سے ہوتی رہے۔ سعد بن معاذ اس خیمے میں لیٹ گئے لیکن اٹھ بیٹھے اور انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہر اس قوم کے خلاف لڑیں جو اللہ کے رسول کو سچا نبی نہیں سمجھتی، مگر لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے خدا سے التجا کی کہ اگر میرے نصیب میں کوئی اور لڑائی لڑنی ہے تو مجھے اس میں شریک ہونے کے لیے زندگی عطا فرما، اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو میرے زخم کو کھول دے کہ میں تیری راہ میں جان دے دوں۔ سعد بن معاذ کی یہ دعا 3-4 آدمیوں نے سنی تھی لیکن انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ صبح کسی نے دیکھا کہ سعد بن معاذ کے خیمے سے خون بہہ بہہ کر باہر آ رہا تھا۔ خیمہ میں جا کر دیکھا، سعد بن معاذ شہید ہو چکے تھے۔ انہوں نے خدا سے شہادت مانگی تھی، خدا نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کے سینے کا زخم کھل گیا تھا۔ بنو قرظہ کی تباہی کی خبر مکہ پہنچی تو سب سے زیادہ خوشی ابو سفیان کو ہوئی۔ خدا کی قسم، بنو قرظہ کو اس بد علیہ السلام کی سزا ملی ہے جو اس کے سردار کعب بن اسد نے ہمارے ساتھ کی تھی۔ ابو سفیان نے کہا، اگر اس کا قبیلہ مدینہ پر شب خون مارتا رہتا تو فتح ہماری ہوتی اور ہم بنو قرظہ کو موت کے بجائے مال غنیمت دیتے۔ کیوں خالد؟ کیا بنو قرظہ کا انجام بہت برا نہیں ہوا؟ خالد نے ابو سفیان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اسے اس کی بات اچھی نہ لگی ہو۔ کیا تم بنو قرظہ کے اس انجام سے خوش نہیں ہو خالد؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ مدینہ سے پسپائی کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ بڑی سے بڑی خوشی بھی میرا یہ دکھ ہلکا نہیں کر سکتی۔ خالد نے کہا، بد عہد کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتی۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہودیوں نے کس کے ساتھ وفا کی ہے؟ اپنی بیٹیوں کو یہودیت کے تحفظ اور فروغ کے لیے دوسری قوموں کے آدمیوں کی عیاشی کا ذریعہ بنانے والی قوم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں مسلمانوں نے نہیں، طوفانی آندھی نے محاصرہ اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس خوراک نہیں رہی تھی۔ تم لڑنا نہیں چاہتے تھے؟ خالد نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ خالد اب خاموش رہنے لگا تھا۔ اسے کوئی زبردستی بلاتا تو وہ جھنجھلا اٹھتا تھا۔ اس کے قبیلے کا سردار ابو سفیان اس سے گھبرانے لگا تھا۔ خالد اسے بزدل کہتا تھا۔ خالد نے اپنے اب سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے گا، لیکن اسے جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی جنگی چالیں اور ان کا جذبہ یاد آتا تھا تو وہ دل ہی دل میں رسول اکرم کو خراج تحسین پیش کرتا تھا۔ ایسا عسکری جذبہ اور ایسی عسکری فہم و فراست قریش میں ناپید تھی۔ خالد خود اس طرز پر لڑنا چاہتا تھا لیکن اپنے قبیلے سے اسے تعاون نہیں ملتا تھا۔ آج جب وہ مدینہ کی طرف اکیلا جا رہا تھا تو اسے مرک خندق سے پسپائی یاد آ رہی تھی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ شرمسار بھی ہو رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے 1 سال کس طرح گزارا تھا۔ وہ مدینہ پر ایک اور حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اہل قریش مدینہ کا نام سن کر دبک جاتے تھے۔ آخر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اسے یہ خبر ابو سفیان نے سنائی تھی۔ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ قبیلہ قریش محمد سے ڈرتا ہے۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا، کیا تم نے اپنے قبیلے کو کبھی بتایا ہے کہ مسلمان مکہ پر حملہ کر سکتے ہیں؟ کیا قبیلہ حملہ روکنے کے لیے تیار ہے؟ اب اس بحث کا وقت نہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، مجھے اطلاع دینے والے نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1500 ہے۔ تم کچھ سوچ سکتے ہو؟ میں سوچ چکا ہوں، خالد نے کہا، مجھے 300 سوار دے دو، میں مسلمانوں کو راستے میں روک لوں گا، میں کرا القیم کی پہاڑیوں میں گھات لگاؤں گا، وہ اسی گری سے گزر کر آئیں گے، میں انہیں ان پہاڑیوں میں بکھیر کر ماروں گا۔
तुम जितने सवार चाहो ले लो, अबू सुफियान ने कहा, और फौरन रवाना हो जा। ऐसा ना हो कि वो दड़ी से गुजर आए। खालिद को आज याद आ रहा था कि इस खबर ने इसके जिस्म में नई रूह फूंक दी थी। उसने इसी रोज 300 सवार तैयार कर लिए थे। मुसलमानों की तादाद 1400 थी, इनमें ज्यादातर नफरी प्यादा थी। खालिद खुश था कि अपने सवारों की क़ियादत इसके हाथ में है। अब अबू सुफियान उसके सर पर सवार नहीं था। सब फैसले इसे खुद करने थे। वो मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए रवाना हो गया। खालिद कुछ देर आराम करके और घोड़े को पानी पिलाकर चल पड़ा था। उसने घोड़े को थकने नहीं दिया था। मक्का से घोड़ा आराम आराम से चलता आया था। खालिद बड़ी मजबूत शख्सियत का आदमी था। इसके जहन में ख्वाहिशें कम और इरादे ज्यादा हुआ करते थे। वो जहन को अपने कब्जा में रखा करता था, मगर मदीना को जाते हुए जहन इस पर काबिज हो जाता था। यादों के थपेड़े थे जो उसे तूफानी समंदर में बहती हुई कुश्ती की तरह बीच रहे थे। कभी उसकी जहनी कैफियत ऐसी हो जाती जैसे वो मदीना बहुत जल्दी पहुंचना चाहता हो, और कभी यूं जैसे इसे कहीं भी पहुंचने की जल्दी ना हो। इसकी आंखों के आगे मंजिल सराब बन जाती और दूर ही दूर बहती नजर आती थी। घोड़ा अपने सवार के जहनी खलफिशार से बेखबर चला जा रहा था। सवार ने अपने सर को झटक कर गर्दो पेश को देखा। वो जरा बुलंद जगह पर जा रहा था। उफुक से अहद का सिलसिला को और ऊपर उठाया था। खालिद को मालूम था कि कुछ देर बाद उन पहाड़ियों के करीब से मदीना के मकान उभरने लगेंगे। इसे एक बार फिर खंदक और पसपाई याद आई, और इसे मुसलमानों के हाथों 400 यहूदियों का कत्ल भी याद आया। बन्नू कर्जा की इस तबाही की खबर पर कुरैश का सरदार अबू सुफियान तो बहुत खुश हुआ था, मगर खालिद को ना खुशी हुई ना अफसोस हुआ। कुरैश यहूदियों की फरेबकारियों का सहारा लेकर मोहम्मद के पैरोकारों को शिकस्त देना चाहते हैं। खालिद को ख्याल आया। उसने अपने माथे पर हाथ फेरा, जैसे इस ख्याल को जहन से साफ कर देना चाहता हो। इसका जहन पीछे ही पीछे हटता जा रहा था। घंटियों की मुतरन्निम आवाजें इसे माजी से निकाल लाईं। उसने दाएं बाएं देखा। बाईं तरफ वसी निशेब था। खालिद ऊपर ऊपर जा रहा था। नीचे 4 ऊंट चले आ रहे थे। ऊंट एक दूसरे के पीछे थे। उनके पहलू में एक घोड़ा था। ऊंटों पर 2 औरतें, चंद बच्चे और 2 आदमी सवार थे। ऊंटों पर सामान भी लदा हुआ था। गेवड़ सवार बूढ़ा आदमी था। ऊंट की रफ्तार तेज थी। खालिद ने अपने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। ऊंटों का ये मुख्तसर सा काफिला इसके करीब आ गया। बूढ़े गेवड़ सवार ने इसे पहचान लिया। तुम्हारा सफर आसान हो वलीद के बेटे। बूढ़े ने बाजू बुलंद करके लहराया और बोला, नीचे आ जाओ। कुछ दूर इकट्ठे चलेंगे। खालिद ने घोड़े की लगाम को एक तरफ झटका दिया और हल्की सी अलिफाड़े लगाई। घोड़ा नीचे उतर गया। हा हा हा। खालिद ने अपना घोड़ा बूढ़े के घोड़े के पहलू में ले जाकर खुशी का इजहार किया और कहा, अबू जर्ज और सब तुम्हारा खानदान है? हाँ, बूढ़े अबू जर्ज ने कहा, ये मेरा खानदान है। और तुम खालिद बिन वलीद किधर का रुख किया है? मुझे यकीन है कि मदीना को नहीं जा रहे। मदीना में तुम्हारा क्या काम? ये कबीला गफान का एक खानदान था जो नक्ल मकानी करके कहीं जा रहा था। अबू जर्ज ने खुद ही कह दिया था कि खालिद मदीना तो नहीं जा रहा, तो खालिद ने इसे बताना मुनासिब भी ना समझा। अहल कुरैश क्या सोच रहे हैं? अबू जर्ज ने कहा, क्या ये सही नहीं कि मोहम्मद को लोग नबी मानते ही चले जा रहे हैं? क्या ऐसा नहीं होगा कि एक रोज मदीना वाले मक्का पर चढ़ दौड़ेंगे और अबू सुफियान उनके आगे हथियार डाल देगा? सरदार अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना जरूरी नहीं समझता। वो हथियार डालने को भी बुरा नहीं समझेगा। खालिद ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं कि हम सब मिलकर मदीना पर हमला करने गए थे, तो मदीना वालों ने अपने अर्द गिर्द खंदक खोद ली थी। खालिद ने कहा, हम खंदक फलांग सकते थे। मैं खंदक फलांग गया था। उक्रमा भी खंदक के पार चला गया था, मगर हमारा लश्कर, जिसमें तुम्हारे कबीले के जंगजू भी थे, दूर खड़ा तमाशा देखता रहा था।
मदीना से पसपा होने वाला सबसे पहला आदमी हमारा सरदार अबू सुफियान था। मेरे बाज़ाहे में ताकत नहीं रही इब्न वलीद। अबू जर्ज ने अपना एक हाथ जो ज़ईफ़ी से कांप रहा था खालिद के आगे करके कहा, मेरा जिस्म जरा सा भी साथ देता तो मैं भी इस मरके में अपने कबीले के साथ होता। इस रोज मेरे आंसू निकल आए थे जिस रोज मेरा कबीला मदीना से पसपा होकर लूटा था। अगर काब बिन असद धोखा न देता और मदीना पर 3-4 शब खून मार देता तो फतेह यकीनन तुम्हारी होती। खालिद झुंझला उठा। उसने अबू जर्ज को कहर की नजरों से देखा और चुप रहा। क्या तुमने सुना था कि युहावाहुद्दीन ने तुम्हारे कबीले के एक आदमी जरीद को मोहम्मद के कत्ल के लिए तैयार कर लिया था? अबू जर्ज ने पूछा। हाँ, खालिद ने कहा, सुना था और मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि जरीद मेरे कबीले का आदमी था। कहाँ है वो 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, इसका पत्ता नहीं चला। मैंने सुना था कि युहावाहुद्दीन इसे अपने साथ यहूदी जादूगर लैस बिन मोशान के पास ले गई थी और उसने जरीद को मोहम्मद के कत्ल के लिए तैयार किया था, मगर मुसलमानों की तलवारों के सामने लैस बिन मोशान का जादू जवाब दे गया। जरीद मुसलमानों के हाथों कत्ल हो गया। बन्नू कर्जा में से जिंदा भाग जाने वाले सिर्फ 2 थे, लैस बिन मोशान और युहावा। अब सिर्फ एक जिंदा है। अबू जर्ज ने कहा, लैस बिन मोशान। सिर्फ लैस बिन मोशान जिंदा है और जरीद और युहावा वो बदरूहें बन गए थे। अबू जर्ज ने कहा, मैं तुम्हें उनकी कहानी सुना सकता हूं। तुमने युहावा को देखा था, वो मक्का की ही रहने वाली थी। अगर तुम कहोगे कि उसे देखकर तुम्हारे दिल में हलचल नहीं हुई थी और तुम अपने अंदर हरारत सी महसूस नहीं करते थे तो खालिद मैं कहूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया था कि मदीना पर हमला के लिए गफान अहल कुरैश से क्यों जा मिला था और दूसरे कबीले के सरदारों ने क्यों अबू सुफियान को अपना सरदार तस्लीम कर लिया था? ये युहावा और इस जैसी 4 यहूदनों का जादू चला था। घोड़े और ऊंट चले जा रहे थे। ऊंटों की गर्दनों से लटकती हुई घंटियां बूढ़े अबू जर्ज के बोलने के अंदाज में जलतरन का तरन्नुम पैदा कर रही थी। खालिद इन्हिमाक से सुन रहा था। जरीद युहावा के इश्क का असीर हो गया था। अबू जर्ज कह रहा था, तुम नहीं जानते इब्न वलीद, युहावा के दिल में अपने मजहब के सवा किसी आदमी की मोहब्बत नहीं थी। वो जरीद को अपने तिलिस्म में गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई थी। मैं लैस बिन मोशान को जानता हूं। जवानी में हमारी दोस्ती थी। जादूगिरी और शोबदाबाजी उसके बाप का फिन था। बाप ने ये फिन उसे वर्षे में दिया था। तुम मेरी बात सुन रहे हो वलीद के बेटे, औकता रहे हो। अब मैं बातों के सवा कुछ नहीं कर सकता। खालिद हंस पड़ा और बोला, सुन रहा हूं अबू जर्ज, गौर से सुन रहा हूं। ये तो तुम्हें मालूम होगा कि जब हमारे लश्कर को मुसलमानों की खंदक और आंधी ने मदीना का मुहासरा उठाकर पसपाई पर मजबूर कर दिया तो नबी करीम ने बन्नू कर्जा की बस्ती को घेर लिया था। अबू जर्ज ने कहा, लैस बिन मोशान और युहावा जरीद को वहीं छोड़कर निकल भागे। हाँ हाँ अबू जर्ज, खालिद ने कहा, मुझे मालूम है कि मुसलमानों ने बन्नू कर्जा के तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया और औरतों और बच्चों को अपने साथ ले गए थे। मैं जानता हूं तुम मेरी बातों से उकता गए हो। अबू जर्ज ने चलते हुए कहा, तुम मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे हो। मुझे ये बात वहां से सुनाओ। खालिद ने कहा, जहां से मैंने पहले नहीं सुनी।